हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अच्छा, जिसको बोलते हैं स्कैनर क्लास। तो अब ये स्कैनर क्लास क्या होता है, और इसको थोड़ा सा बताने से पहले थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो आपको बताऊं कि लास्ट हम लोगों ने जो है डेटा टाइप और टाइप कास्टिंग तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें यार क्या होता था, हम लोग प्री डिफाइंड इनपुट दे रहे थे। मतलब जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो यूज़र को कुछ करना नहीं है, यूज़र आराम से बैठा हुआ इसे देख रहा है। यूज़र कुछ यार एक्टिविटी नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसमें पहले से प्रोग्राम है। जैसे अगर मैं 2 नंबर को ऐड करना है तो हमने ए की वैल्यू दे दी और बी की वैल्यू दे दी पहले से, जब हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे यूज़र कुछ इनपुट नहीं कर रहा है, मतलब हम कुछ कस्टम इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो यार जावा में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैनर क्लास। तो उसके थ्रू यूज़र जो है वो इनपुट कर सकता है। बड़ी कमाल की चीज़ है भाई, यूज़र भी कर पाएगा। हाँ भाई, यूज़र भी कर पाएगा। अब मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया, जैसे कि 2 नंबर या 3 नंबर को ऐड कराते हैं। तो आपने ए बी सी फॉर एग्जांपल या नम 1 नम 2 नम 3 ऐसे 3 वेरिएबल से ले लिए। अब 3 वेरिएबल आपने ले लिए, वो 3 वेरिएबल आपने पहले से इनिशियलाइज करके रखे, मतलब 1 2 3 या 10 5 15 कुछ भी ऐसे। तो उन सब का सम आ रहा है। तो ये तो सिर्फ एक उन्हीं 3 नंबर्स का सम होगा। इसके अलावा वो नंबर्स और सम कैसे हो पाएंगे? तो इसके लिए जब आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो आप ट्राई करें कि कस्टम इनपुट दे सकते हैं। मतलब कि हमने एक बार प्रोग्राम बना लिया, उसमें अलग अलग वैल्यूज़ जो है यूज़र डाल सकता है अपने हिसाब से। तो ये बड़ी तगड़ी चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं स्कैनर क्लास की हेल्प से। तो वो आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वही कर देना आराम से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा दबा दो। और थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि यार जो स्कैनर क्लास होती है वो यार मतलब हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने क्लास ऑब्जेक्ट को अभी नहीं पढ़ा है, ये सब हम ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे जब हम आगे ऊप्स पर पहुंचेंगे। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट आज हम थोड़ा थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ा ऐसे यहाँ से सिर से ऊपर से निकल जाएं, बट डोंट बी मेस्ड अप। इतना परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम आगे वो चीज़ कवर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट इनपुट कैसे लेना है वो आज आपको समझना है, तो वो आपको समझ आ जाएगा स्कैनर क्लास। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्कैनर क्लास, स्कैनर वो स्कैन करने वाला नहीं है, ये जावा का यार एक पैकेज के अंदर आता है। तो सब कुछ बताते हैं। तो चलो, हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है इनपुट इन जावा नाम से। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इनपुट जावा नाम से यार एक क्लास क्रिएट कर ली है, पब्लिक क्लास इनपुट नाम से। इनपुट नाम की हमारी क्लास है और ये हमने मेन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा लिया है। अब इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले मैं हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैसे मैंने आपको बताई है कि जैसे कि हम कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं और डिक्लेयर भी कर देते हैं। हमने x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर वैल्यू दे दी 7, इनिशियलाइज हो गया। तो ये चीज़ एक फिक्स्ड वैल्यू है कि इसकी वैल्यू 7 है। अब हम यहीं पे प्रोग्राम में जब जब चेंज करेंगे तभी हम केवल यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर यूज़र का अपने मन से कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सोर्स कोड तो प्रोग्रामर रखता है ना कि यूज़र। अब आपसे कहूँ कि यार व्हाट्सएप का सोर्स कोड आप यूज़ करते हो, तो ऐसा नहीं होता। आप व्हाट्सएप केवल यूज़ करते हो डायरेक्टली, व्हाट्सएप का सोर्स कोड आपके पास नहीं है। तो सेम ये जो प्रोग्राम लिख रहे हो, ये प्रोग्राम आप किसी यूज़र को नहीं दोगे चलाने के लिए। सो यूज़र जो है वो आप उसे आउटपुट दोगे और आउटपुट वो यार आपको वो यहाँ कंसोल पे देखेगा और वो यहाँ पर चेंज कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट देना होगा। तो हम यहाँ पर स्कैनर क्लास की हेल्प से इनपुट करा पाएंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर हमें थोड़ा सा क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हल्का फुल्का जानना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इसमें हर चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है। तो हमें यहाँ पर एक क्लास बनानी होगी जिसको हम बोलते हैं स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास बनाने के बाद आपको उसका एक नाम देना होगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं SC नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हमको इक्वल्स टू देना होगा और एक न्यू जो है कीवर्ड का यूज़ करना होगा और उसके बाद अगेन जो है स्कैनर देना होगा। एंड ये एक प्रोसीजर होता है किस तरह से हम जो है जावा में क्लास और उसको क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। क्लास को किस तरह से इंस्टेंशिएट, क्लास को किस तरह से इंस्टेंट करते हैं। इंस्टेंट जावा में ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जावा में कि किस तरह से हम क्लास को जो है, ये जावा में बेसिकली एक प्रोसीजर होता है कि किस तरह से हम क्लास को इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, बल्कि क्लास का या किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यार स्कैनर नाम की क्लास का एक SC नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है। स्कैनर हमने कुछ नाम दिया, ये नाम कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू न्यू और उसके बाद स्कैनर। और यहाँ पर ये चीज़ इनपुट हो रही है, तो ये इनपुट डिवाइस के लिए हमें यहाँ पर दिखाना होता है सिस्टम डॉट इन बिट, बेसिकली हमारा इनपुट डिवाइस के लिए यहाँ पे लिया गया है। तो ये चीज़ हो गई। अब देख रहे हो आप यहाँ पे एक एरर आ रही है।
क्योंकि अब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि स्कैनर नाम की क्लास कहाँ है, वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है स्कैनर नाम की क्लास, क्योंकि हमने तो कोई स्कैनर क्लास बनाई नहीं। लेकिन जावा के पास क्या है, वो अपने आप में एक फोल्डर है। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको जेडीके जीआरई के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जावा के पास अपने आप में यार कुछ बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं पहले से, बस वो हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ से इसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ये स्कैनर क्लास जावा की जो है प्री डिफाइंड क्लास है, ये पहले से जावा के जो क्रिएटर्स है उन्होंने बनाई हुई है स्कैनर क्लास। अब इसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट कराना होगा, क्योंकि डायरेक्टली तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि स्कैनर नाम की कोई क्लास है ही नहीं। तो हमने उसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्लास का नेम देना होता है, उसके बाद कोई भी आपको नेम देना होता है इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ, अगेन उस क्लास का नाम देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ के लिए अगर आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया, इम्पोर्ट स्कैनर जावा डॉट यूटिल। ये बेसिकली आईडी का कमाल है। ठीक है, तो अगर आप आईडी अच्छा यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज आपको टाइप करना पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो क्या कर रहा है, अब ये एरर भी चला गया कि अब वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है जावा की यूटिल में से स्कैनर क्लास को। तो स्कैनर क्लास को यहाँ से लाया जा रहा है, जावा की यूटिलिटी नाम की जो उसमें पैकेज है वहाँ से ये ला रहा है। तो अगर आप यहाँ पे माउस रखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप स्पेसिफिक ऐसे क्लास लेना चाहते हैं तो ऐसे भी इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको हटा दें और इसकी जगह पे एस्ट्रिक्स का सिंबल दे दें तो इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। जितनी भी क्लासेस आपको कोई भी कभी भी कोई चीज़ आपको ऐड करनी, तो इसका मतलब होता है ऑल, यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल है, इसके अंदर सारी की सारी मतलब पूरी का पूरा फोल्डर ही आ गया। तो चाहे कोई भी क्लास आप जावा का इंपोर्ट वाला यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक ले लेगा बस इस लाइन की हेल्प से। लेकिन ये क्या होता है कि अब बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको एक एक करके चेक करेगा। तो हम अगर स्पेसिफिक यूज़ कर लेंगे तो उससे हमारा टाइम बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैनर ये कर देते हैं जिससे कि हमारा कोड जो है वो फास्ट रन होगा। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी करा लिया और हमने स्कैनर क्लास भी बना ली और क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर दिया एससी नाम से। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, स्कैनर क्लास को और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा काम। तो चलिए मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ सबसे पहले किस तरह से काम करता है। जैसे कि मुझे यार कोई अपना नाम इंपोर्ट कराना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना चाहूँगा, system.out.println, और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, अपना नाम डालिए। और अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिख के आ जाएगा एंटर योर नेम। अब यहाँ पर यूज़र जो है वो अपना नाम डाल सकता है, लेकिन यहाँ पे डालेगा कहाँ, क्योंकि हमने बोला ही नहीं है, अब कोई कोड ही नहीं है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होगा मैंने जब डेटा टाइप के बारे में आपकी बात की थी, तो अगर नेम वगैरह चीज़ें होती हैं तो स्ट्रिंग हम कहाँ एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग। तो कुछ भी इनपुट कराने के लिए जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, जिसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हो, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इनपुट कराना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग के लिए, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम ही। अब हम स्ट्रिंग नाम का, हमने स्ट्रिंग जो है नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि इस नेम के अंदर जो कुछ भी हम लिखें वो नेम के अंदर आ जाए। तो वो लिखेगा कैसे, अब वो चीज़ आपको देखना है कि स्कैनर क्लास का यहाँ पे एग्जैक्टली क्या यूज़ हो रहा है। अब हम एग्जैक्टली यूज़ कर रहे वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट, कोई भी हम जब क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि ये रहा एससी, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और इससे ही हम लोग यहाँ पे मेथड वगैरह यूज़ करते हैं। अब जब हम, आपने ये सोच रहे होंगे कि यार हम लोग जैसे ये क्लास बनाते हैं इनपुट नाम का, तो और हम इसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते, हम ये मेन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर आप कभी स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो जब स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली क्लास से ही एक्सेस हो जाती है। लेकिन जब हम स्कैनर क्लास बना रहे हैं और हमने उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, तो अगर और वो स्टैटिक नहीं है तो हमें उसके यार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो स्कैनर एससी न्यू स्कैनर, ये हमारे यहाँ पर क्लास क्रिएट हो गई, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एससी। अब हम इसको यूज़ करना सीख रहे हैं, तो हमें दिखना होगा एससी डॉट। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी भी हमें अगर स्ट्रिंग इनपुट करना है तो उसके लिए यहाँ पर लिखना होगा नेक्स्ट लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन और यहाँ पर सेमीकोलन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी नेम को इनपुट कराना है या स्ट्रिंग इनपुट करना है, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा डॉट, उसके आगे आपको नेक्स्ट लाइन लिखना होगा।
अब ये चीज़ मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, तो मैं अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करता हूँ और हमारी ये जो वैल्यू है वो आएगी कहाँ पे, ये वो इस नेम के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ नेम और मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, एंटर योर नेम। तो सबसे पहले मैं अपना एक नाम डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया सचिन सक्सेना और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये उसने हमें आउटपुट दे दिया। तो वाह, तो ये आपने इनपुट दिया, ये आपका आउटपुट हो गया। तो कुछ इस तरीके से यार ये काम करता है। एक बारी मैं जल्दी से फिर से आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास बनाई, स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एससी नाम का। अब यहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए हम एक इंटीजर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रहे थे जिसमें कि हम नेम यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने मैसेज प्रिंट कराया था, नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और अब हम इसको यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, यहाँ पे हमने एक मेथड यूज़ किया नेक्स्ट लाइन, जिससे कि हम स्ट्रिंग को इनपुट करा पाएँ। अब जो भी वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे वो इस नेम के अंदर स्टोर हो गई और हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इससे पहले मैं आपको आगे बताऊँ तो आपको यहाँ पर जावा के स्कैनर क्लास के इनपुट टाइप के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार मैं इनको जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर हम इनको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ जल्दी से देख लेते हैं कि जब भी अगर आप वूलियन वैल्यू का यूज़ करते हैं, जो हमने वूलियन डेटा टाइप पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट बूलियन। अगर आपका डेटा बाइट टाइप का है तो उसके लिए नेक्स्ट बाइट। अगर आपका डेटा डबल टाइप का है तो उसके लिए नेक्स्ट डबल, फ्लोट टाइप का है तो नेक्स्ट फ्लोट, इंटीजर टाइप का है तो नेक्स्ट इंट, स्ट्रिंग टाइप का है तो नेक्स्ट लाइन, और लॉन्ग टाइप का है नेक्स्ट लॉन्ग, और शॉर्ट टाइप का है तो नेक्स्ट शॉर्ट। तो इनका आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम इनको यूज़ करेंगे और देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक पैकेज के अंदर कई सारी फाइल्स बना सकते हैं जावा की। अब जैसे मैं इस पैकेज के अंदर इनपुट नाम की एक हमारी ये फाइल थी, मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल बनाता हूँ न्यू, और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पे एक क्लास पे जाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ input2, और मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ये हमारी java2 नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगेन क्या करते हैं, स्कैनर को कॉल करेंगे, sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन डन। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं java.util.scanner से, ये भी हो गया। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक एक करके देखते हैं सारी चीज़ों को। तो एक एक करके हम सारे फंक्शंस को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस करा लिया। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट आउट कराता हूँ system.out.println, और उसके बाद यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ एंटर योर डेटा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डेटा यूज़र जो है वो एंटर करेगा। तो अब सबसे पहले उसे क्या एंटर करना है वो भी हमें बताना है। तो अगेन यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमको जैसे ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रिंट करानी है फॉर एग्जांपल, तो वूलियन वैल्यू होती है। अब इसके लिए यार हमें कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, बट हम लोगों ने कंडीशन स्टेटमेंट अभी पढ़े नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैं यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, मैं कॉमेंट कर देता हूँ कि 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 2 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हो गई एक। तो अब इस कंडीशन की केसेस में हमें क्या करना होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसा आंसर देना है। तो यहाँ पर आप बूलियन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या होगा, बूलियन नाम का एक वेरिएबल बनाना है। तो बूलियन हमने आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लिया, बूलियन आंसर। अब इसके अंदर हमें जो सही बात है वो रखनी है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बूलियन आंसर नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं। अब यूज़र इनपुट कराएगा। तो यूज़र कैसे इनपुट कराएगा, हमें सबसे पहले अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम देना है। इस बार चलिए मैं एससी की जगह कुछ और कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर ना हो जाए कि ऐसा जरूर नहीं कि यहाँ पे एससी रहेगा। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बार S1 रख देता हूँ, तो ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे रखा S1 डॉट। अब इस S1 डॉट इस बार मुझे बूलियन वैल्यू इनपुट कराना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बूलियन के लिए आपको क्या देना होगा, नेक्स्ट बूलियन, तो दे दिया। तो यहाँ पर एंटर योर डेटा में सबसे पहले एंटर योर डेटा लिख के आएगा, और फिर ये तो हमने कमेंट किया है। अब हम यूज़र यहाँ पे डालेगा। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ सिस आउट करके, और यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इज़, और यहाँ पर प्लस देकर हम आंसर को प्रिंट करा लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले एंटर योर डेटा, क्या डेटा लिखना है, या तो हम यहाँ पर नेक्स्ट बूलियन, यहाँ पर केवल 2 ही वैल्यू सपोर्ट है क्योंकि ये बूलियन टाइप का है, तो या तो ट्रू या फॉल्स। तो ये बात ट्रू है, तो मैं इसको ट्रू करता हूँ। तो आंसर में देखिए लिख के आ गया, आंसर इज़ ट्रू। अगर मैं इसके अलावा यहाँ पर कुछ और वैल्यू डाल दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स की जगह कुछ लिख देता हूँ, तो ये हमें मिसमैच एरर दे देगा। बोलेगा क्या कि एक्सेप्शन दे दिया कि ये एरर है। क्या एरर है कि आप बोल रहे हैं कि आप बूलियन इनपुट करा रहे हैं और आप दे कुछ और ही रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक एरर दे देगा। ओके, एक छोटा सा नंबर इनपुट कराना है, मान लीजिए बाइट टाइप का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बाइट का वेरिएबल देना होगा। बाइट हमने बाइट बी नाम का एक वेरिएबल दे दिया, और अगेन वही ऑब्जेक्ट डॉट हमको देना होगा बाइट नेक्स्ट बाइट, और यहाँ पर हमें बाइट टाइप का वैल्यू देना है।
और इस बार हमें फिर से प्रिंट कराना है, तो अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आंसर इज और यहाँ पर ANS की जगह इस बार हमारा वेरिएबल का नाम है B और अगेन मैं प्रिंट कराता हूँ। तो आप देखेंगे पहले ऊपर वाला, पहले ये चीज़ चलेगी, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आएगा प्रोग्राम, एंटर योर डेटा, उसके बाद ये बूलियन वाला मुझे इसका भी आंसर देना पड़ेगा। चलिए मैं फॉर एग्जांपल इसको फॉल्स दे देता हूँ, तो देखिए आंसर इज़ फॉल्स। अब ये हो गया, उसके बाद अब हमारी वैल्यू या इसकी वैल्यू इनपुट हो रही है नेक्स्ट बाइट की, तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 128 से लेस वैल्यू दूंगा क्योंकि बाइट वैल्यू है। चलिए मैंने दे दिया 43, ठीक है। तो अब देखिए आंसर इज़ 43, कुछ इस तरीके से मैं इनको कमेंट आउट करते चलता हूँ ताकि हम नेक्स्ट को कर पाएँ। ये कि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, हमें इंटीजर नंबर इनपुट कराना है। तो हमें सबसे पहले तो चलिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 नंबर को ऐड कराना है। तो हम सबसे पहले तो 3 वेरिएबल बना लेते हैं, A B, C, कुछ आप नाम अच्छे दे देना, ये बड़े गंदे से हैं। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, इंटीजर वैल्यू के इनपुट कराने के लिए आपको इनके अंदर जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, A इज इक्वल टू हमारे इसका नाम क्या है, S1, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का S1 डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो ये हमारा A की वैल्यू इनपुट हो जाएगी यहाँ पर S1 डॉट नेक्स्ट इंट, ये B की वैल्यू इनपुट हो जाएगी और इसी तरीके से हम C की वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं। ABC की वैल्यू हमने दे दी। अब एक हमें और बनाना होगा जो कि इसका आंसर रखेगा, तो हमने फिर से एक वेरिएबल बना दिया इंट आंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी यहाँ पर ऊपर ही रख सकते हो, इंट आंसर, ठीक है। ऐसे हमने 4, और आप चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हो बिकॉज ये इंटीजर टाइप के ही हैं सारे, तो हम इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, ABC, आंसर। तो हमने 4 इंटीजर वेरिएबल बना लिए। अब हमने आंसर को रखा और इक्वल टू A प्लस B प्लस C, बेसिकली हमने एक फॉर्मूला बना दिया, एक लॉजिक बना दिया कि हम किस तरह से सम करेंगे और सम को हम आंसर के अंदर स्टोर करवाएंगे। और अब हम यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करा दे रहे हैं कि भाई मैसेज प्रिंट कर दो, क्या होगा, सम ऑफ 3 नंबर्स इज़, क्या है 3 नंबर्स का सम, वो हमने यहाँ पर दे दिया, किस वैल्यू के अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा ANS के अंदर। तो आप यहाँ पर देखो सबसे पहले पूछेगा एंटर योर डेटा, फिर उसके बाद ये तो कमेंट है, उसके बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं और इसके अंदर वैल्यू जाएगी, फिर इनको सम हो जाएगा और अब वो प्रिंट हो जाएगा बड़ी आसानी से। एंटर योर डेटा, हमें 3 नंबर इनपुट करने हैं, फॉर एग्जांपल 5, 6 एंड 8। तो यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर्स इज 19, तो 8, 5, 13 और 6, 19। वेरी गुड लड़के। एक बार मैं फिर से देखता हूँ, चलिए मैं लेता हूँ 0 + 2, तो आंसर इज 2। कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया इंटीजर इनपुट। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको फ्लोट या डबल इनपुट देना है तो आप फ्लोट या डबल टाइप का भी इनपुट दे सकते हैं। तो वो हम कैसे देंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए अगेन आपको क्या करना है, फ्लोट ले लेना है। फ्लोट लेने मैंने फ्लोट x नाम का मैंने फ्लोट वेरिएबल बना लिया। अब हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था S1, तो S1 डॉट नेक्स्ट फ्लोट, तो अब यहाँ पर मैं फ्लोट वैल्यू इनपुट करा सकता हूँ और यहाँ पे इनको प्रिंट करा सकता हूँ। तो फ्लोट वैल्यू बेसिकली जो पॉइंट के अंदर लिखी जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने एंटर डेटा, मैंने लिखा 25.200, एंटर किया तो यहाँ पे 25.2, बिकॉज ये आउट कर देता है ऐसी वैल्यू जो एक्स्ट्रा के होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ तो ये मैं डबल में भी कर सकता हूँ, मतलब डबल डेटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल मैं डबल डेटा टाइप बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं x ही रहने देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, डबल x इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं डबल डाटा काफ़ी बड़ा 25.2000569 ऐसे कुछ भी दे दिया, एंटर। तो यहाँ पे भी सेम प्रिंट कर दिया क्योंकि डबल जो है पॉइंट में ज़्यादा वाली वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। तो इस तरह से मैं डबल की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से आप इन सब मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, बूलियन, नेक्स्ट बाइट, डबल, फ्लोट, इंट, लाइन, लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यार समझ आ गया होगा किस तरह से हम जो है इनपुट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। तो अगर आपको इसमें कोई भी समस्या परेशानी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आया तो यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी यार हम लोग 100K करने वाले हैं, तो 100K सब्सक्राइब कर लो। और ये वाली प्लेलिस्ट यार अच्छे से फॉलो करते रहो। हमने यहाँ पे 5-6 वीडियोज़ डाल दिए हैं और भी रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं जैसे मुझे टाइम मिलता है। बिकॉज टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से मैं काफ़ी डिले में वीडियो डालता हूँ, एटलीस्ट एक वीक के अंदर। अदरवाइज़ वीडियोस भी जल्दी जल्दी आएंगी और बहुत जल्द हम एंड्रॉयड भी स्टार्ट करेंगे जैसे ही जावा खत्म होगा। सो इसलिए यार इसको थोड़ा सा दबाओ, थोड़ा से सब्सक्राइब और थोड़े से यार व्यूज़ में मदद करो। अभी यार 100 व्यूज़ भी लाना बड़ा मुश्किल होता है, 200 व्यूज़ लाना बड़ा मुश्किल होता है। सो आप थोड़ा सा सपोर्ट करो इस चीज़ को
और शेयर वेयर कर दिया करो तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। सो अगर आप इतना सपोर्ट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलेगा, और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो यार जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगी। सो तैयार रहो आप भी और अच्छी वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।